तो इससे आपका ये प्रूव होता है कि ये कॉन्स्टेंटली क्या है, मोशन में है, कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव करते रहते हैं। एक और जरा द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर नॉट एट रेस्ट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर नॉट एट रेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, रेस्ट मतलब क्या होता है, आराम करना। क्या आराम आप कैसे करते हैं, चलते फिरते या फिर एक जगह पे बैठ के आराम से। एक जगह पे बैठना तो रेस्ट का होता है फिक्स जो पोजीशन है, बैठना एक जगह पे। तो कहते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना मैटर के, वो एक जगह पर नहीं रहते, नॉट एट रेस्ट, एक जगह पर नहीं रहते, बल्कि क्या करते रहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मोशन में रहते हैं, है ना। पर क्या होता है, सॉलिड के केस में ना चीजें मूव कर नहीं सकती, सॉलिड्स के केस में चीजें मूव कर नहीं सकती, तो वो केवल क्या करती हैं, बायोवेट, वो केवल क्या करती हैं, बायोवेट। हाँ बट लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में जो चीजें होती हैं वो मूव करने लगती हैं विद इन दी बाउंड्री। जितनी बड़ी चीज है उसके अंदर ही, अगर एक कप के अंदर पानी रखा है तो कप के अंदर, अगर बकेट के अंदर रखा तो बकेट के अंदर, जो बाउंड्री जो भी डिफाइन होगी उसकी, उसके अंदर वो मूव करती रहेगी। गैसेस तो हर जगह कहीं पे, गैसेस तो कहीं पे भी हो जाएगा ऐसा। इसका एग्जाम्पल आपका ड्यू भी है। आप ड्यू को स्प्रे करो, आप ड्यू करो, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे, क्या नोटिस करोगे कि आपने स्प्रे तो कहीं और किया होगा, लेकिन जो स्मेल होगी उसकी, जो फ्रेग्रेंस होगा उसका, वो पूरे रूम में होगा, वो पूरे रूम में होगा। ये वही एक्टिविटी पढ़ लेना एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक से आती है मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, इसी चीज को हम पता है क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इसको समझाने से पहले क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको पहले भी मैंने बताया था, आपको ध्यान तो होगा नहीं, मुझे पता है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था जब, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सपोज करो आप रात में सोए, आपका सर ऊपर है, आपका सर नीचे क्यों नहीं आ गया, आपकी स्किन है जो फेस की, वो अलग गिरती क्यों नहीं है, वो वहीं की वहीं स्टिक क्यों रहती है, वहीं की वहीं स्टिक क्यों रहती है। तो ऐसा इसलिए कि हमारे स्किन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमारी स्किन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो उस स्किन को एक दूसरे से खींचते रहते हैं, यानी वो खींचते रहते हैं, उसको नीचे गिरने नहीं देते हैं, उसको नीचे गिरने नहीं देते, उसको खींचते रहते हैं अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो यही कह रहा है यहाँ पे, एक वर्ड लिखा हुआ है एक्सर्ट, एक्सर्ट मतलब ट्राई करना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर ट्राई अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन ईच अदर। जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो एक दूसरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम और भी क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। Intermolecular force is neither due to their masses nor due to their charges। मतलब वो क्या कह रहा है, तो ये फोर्स जो होता है, फोर्स, इस फोर्स का रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ठीक है, और ना ही इसका फोर्स कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कोई ऐसा भी नहीं है कि वो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, यानी कुछ और ही चीज है, ये कुछ और ही चीज है। अब वो कह रहे हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग attractive force, it is effective between the molecules only up to a separation of 10 to the power minus 9 मीटर। मतलब वो कह रहा है कि इतना पावरफुल है कि अगर किसी की इस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे दूर, पता है कितनी दूर जा पाएंगे, केवल इतने मीटर, केवल इतने मीटर, जो कि बहुत कम लेंथ है, जो कि बहुत कम लेंथ है। वो एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगे, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगे, वो केवल थोड़ा ही दूर जा पाएंगे। थोड़े को उन्होंने कैसे डिफाइन किया, 10 to the power minus 9, 10 to the power minus 9। As the separation between the molecules become more than 10 to the power 9 मीटर, this force vanishes। ओहो, वो क्या कह रहे हैं, अगर सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के बीच में इस डिस्टेंस से ज्यादा हो गया, 10 टू द पावर माइनस 9 से ज्यादा हो गया, तो समझो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो गया। वेनिस मतलब होता है खत्म हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, और वेनिस मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना। तो वहां पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी मैक्स टू मैक्स आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को दूर, कितनी दूर तक जाने दे सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर दूर ही जाने दे सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, वो किस जगह पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है,
सॉलिड्स के केस में। सॉलिड के केस में क्यों? क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड। अगर चीज़ें पास में ज़्यादा हैं, अगर चीज़ें क्लोजली पैक्ड हैं तो क्लोजली पैक्ड होने का रीज़न ही क्या होगा? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो इसको खींच ही ज़्यादा रहे हैं, है ना। और लिक्विड में थोड़ा सा कम, और गैसेस में तो नेग्लिजिबल। गैसेस में तो नेग्लिजिबल, ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर, इग्नोरेबल, जिसको आप इग्नोर कर सको, जिसको आप इग्नोर कर सको। ठीक है। द intermolecular force of attraction between the molecules of same substance is called the force of cohesion. cohesion cohesion नहीं, cohesion। वो क्या कह रहा है? ये एक नई चीज आई है आपके में। वैसे में इसको क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन अगर ये फोर्स सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है, सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं बोलेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ कोहेजन। और अगर यही इस फोर्स अगर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, डिफरेंस सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ एडेजन। फोर्स ऑफ एडेजन। एक कोहेजन है और एक एडेजन है। ठीक है, दोनों के बारे में याद रखना है। These forces are responsible in liquids for their property of surface tension and viscosity। अभी छोड़ देना ये क्या लिखा हुआ है, अभी छोड़ देना, बाद में काम में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। डू यू नो वो कह रहा है कि जो लिक्विड्स और गैसेस होते हैं ना, वो कैन फ्लो बिकॉज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम आर वीक। वो कह रहा है कि लिक्विड और गैसेस ना फ्लो पता क्यों कर पाते हैं, इधर उधर क्यों फैल पाते हैं? केवल इसी वजह से क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ये तो मैंने भी आपको बताया ऑलरेडी। ये कि चीज़ें अगर क्लोजली पैक्ड हैं तो क्लोजली पैक्ड किस वजह से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और अगर चीज़ें क्लोजली पैक्ड नहीं है तो इसका मतलब उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और अगर चीज़ें क्लोजली पैक्ड नहीं है तो मूव कर पाएंगी इधर से उधर, तो मूव कर पाएंगे इधर से उधर। तो वाटर, लिक्विड और गैसेस के केस में तो मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है। तो बहुत कम होता है तो उनके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है तो इधर से उधर फैल सकते हैं। ठीक है, फ्लो कर सकते हैं। adhesive है स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये कुछ नहीं है, वैसे लिखा हुआ है, छोड़ दो। एक्टिविटी 5, try to break a piece of coal, okay, into small particles. You will find it difficult to break it in a minute particles. This shows that particles of coal are bound by strong forces of attraction among themselves। बहुत अच्छा दिया हुआ है ये, इस वाले के लिए, फोर्थ वाले के लिए है ये वाले की स्टडी, ये एक्टिविटी है ना। वो कह रहा है कि आप एक कोल का पीस लो और उसको तोड़ने की कोशिश करो। क्या आप उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ पाओगे? बिल्कुल सॉइल जैसे पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल डस्ट पार्टिकल्स की तरह, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं। इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है कि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो इतने क्लोजली पैक्ड हैं कि आप उनको तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, अब आते हैं, बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं, पढ़ी हुई चीजें हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर तीन ही फॉर्म्स में मिल सकता है, मैटर हमें तीन ही स्टेट्स में मिल सकता है। सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। तब बता रहे हैं कि सॉलिड क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। तो क्या स्टील, स्टील क्या है? सॉलिड है। क्या है? स्टील सॉलिड है। ऑयल क्या है? ऑयल एक लिक्विड है। एयर क्या है? एयर एक गैस है। अब वो कह रहा है जो स्टेट होती है, जो फॉर्म है उनकी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस, ये चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, ये चेंज हो सकती है, ये चेंज होती रहती है। किसकी वजह से? फिजिकल कंडीशन की वजह से, फिजिकल कंडीशन की वजह से। तो दो कंडीशन हमने सब पढ़ी हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
एक तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, एक तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर सब कुछ बिल्कुल भी याद नहीं है ना तो बहुत बेकार तरीका आपके पढ़ने का, अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो ये पॉइंट्स केनी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। एक रीजन होता है इनके स्टेट को चेंज होने का, टेम्परेचर और दूसरा होता है एक होता है प्रेशर। एक क्या होता है प्रेशर, आपने किसी चीज़ के ऊपर हैमर मारे तो ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो वो अलग फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आपने किसी को गैस धूप में रख दिया या फिर फ्रीजर में रख दिया तो उसकी जो शेप है स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। तो दो तरीके हैं, तो प्रेशर से आप किसी की स्टेट को चेंज कर दो या फिर आप उसको टेम्परेचर से चेंज कर दो। तो वही लिखा हुआ है, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल कंडीशन, बाय चेंजिंग इट्स फिजिकल कंडीशन सच एज। केवल एक एग्जांपल लेना ना, टेम्परेचर, केवल एक ही उन्होंने दिया टेम्परेचर को, फिर वो और एक्सप्लेन करने की वाटर है। वाटर है, वाटर तीनों स्टेट में आपको मिल जाएगा, वाटर तीनों स्टेट में आपको मिल जाएगा। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हो तो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अगर आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हैं, फ्रीजर में रख देते हो, तो आपको ये आइस की फॉर्म में मिल जाएगा। अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हो तो आपका बॉयल होकर वेपर में, गैस में चेंज हो जाएगा। तीनों ही केसेस में टेम्परेचर ने क्या किया, स्टेट चेंज की है। आइस एक सॉलिड स्टेट है, वाटर एक लिक्विड स्टेट है, स्टीम बोलो वेपर बोलो, ये क्या है, गैस स्टेट है। अब बता रहे सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स काफी रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट, हार्ड। सॉलिड्स काफी हार्ड होते हैं, हार्ड लिख लो। सॉलिड्स काफी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। उनका साइज डिफाइंड होता है, डिफाइंड मतलब क्या, डिफाइंड होता है, फिक्स होता है, ठीक है, वो फिक्स जगह ही ऑक्यूपाई करेंगे। उनकी जो शेप होती है वो शेप भी डिफाइंड होती है, वो भी एक फिक्स होती है। लेकिन जो लिक्विड्स लिक्विड्स वो हार्ड नहीं होते, ठीक है। उनका वॉल्यूम, उनका यानी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स होता है, लेकिन शेप उनकी कोई डिफाइंड नहीं होती, उनकी शेप डिफाइंड नहीं होती। जिस कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर की शेप वो ले लेंगे। दे टेक द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर प्लेस्ड। वही बात है, जिस वेसल में रखोगे उसी वेसल का प्लेस, वो उसी प्लेस की जगह वो शेप वो ले लेगा। गैसेस आर ऑल्सो नॉट रिजिड, गैसेस आर ऑल्सो नॉट हार्ड, गैसेस भी हार्ड नहीं होती। और उनकी तो ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है उनका, और ना ही उनका शेप, ना ही उनकी शेप। जिस जगह पर फेंकोगे उस जगह पर शेप ले लेगी, और जितना उसका उतना मन, जितनी जगह उससे मिले उतना ही वो जगह ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं द properties which decide the state of substance, it is solid, liquid, gas। मतलब तीन चीजें हैं जिस वजह से आप जान पाओगे, तीन चीजें हैं, तीन क्वालिटीज हैं जिस वजह से आप किसी भी सब्सटेंस के बारे में जान पाओगे। मतलब हर सब्सटेंस की, हर स्टेट की कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं। तो सॉलिड लिक्विड गैस के ना तीन तरह की क्वालिटी जरूर मिलेगी। क्या क्वालिटीज हैं, वही जो चार हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, चार में से लास्ट की जो तीन है, मॉलिक्यूलर स्पेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मोशन। और मोशन वाली चीज है ना, दिमाग लगाओ अपना। सॉलिड, सॉलिड के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता होगा कम होता होगा, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। सॉरी, इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स तो सबसे ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स तो सबसे ज्यादा होता है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता होगा, सबसे ज्यादा सबसे कम, सब फोर्स से ज्यादा होता है। तो यानी कि एक दूसरे को खींचते होंगे, अगर एक दो खींचते होंगे सबसे ज्यादा तो स्पेस तो बचता ही नहीं होगा, स्पेस सबसे कम होता होगा, हाँ। तो इनके अंदर स्पेस सबसे कम होता है। क्या ये मोशन में रहते हैं, क्या सॉलिड्स के पार्टिकल्स, सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं और ये मूव करके दोस्तों जा नहीं सकते, केवल वाइब्रेट करते हैं। केवल क्या करते हैं, वाइब्रेट। अभी पीछे पड़ा था, पीछे वाला भी भूल रहे हो तो बहुत खराब सिचुएशन है। देखो क्या लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जो मोशन है वो बहुत कम होता है, ठीक। और जो स्पेस होता है वो भी कम होता है, वो भी कम होता है।
वो भी कम होता है, ठीक है। रेड्यूस्ड मतलब कम ही होता है। ठीक है, तीनों चीज़ आपको याद रखनी है, तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होता होगा कम होता होगा? सर फोर्स यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पानी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता होगा? सर सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, हाँ। नहीं सॉरी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है ना, हाँ। तो वो कह रहा है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, फोर्स है, वो नॉट मच स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्या सर ये मूव करते रहते हैं? हाँ, ये सफिशिएंटली मूव करते रहते हैं, सफिशिएंटली मूव करते रहते हैं। एक वर्ड आए यहाँ पर, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। फिर कह रहा है इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, सर फोर्स कम हो गया तो स्पेस तो बढ़ जाएगा, हाँ स्पेस इनके अंदर ज़्यादा होता है। इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है। और ऐसे में हम क्या बोलेंगे, फिर लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ गैसेस पे। तो गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, ना के बराबर। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है? नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, क्या ये मूव करते हैं? अरे पूरे रूम में फैल जाते हैं, बहुत जल्दी भी फैल जाते हैं। ठीक है, इन्होंने मोलिकुलर स्पेस नहीं बोला, स्पेस भी यूज हुआ, स्पेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ये तो क्वालिटी है, दो तो तीन तीन पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं किसी के ऊपर। अब वो पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर मॉडल, मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ सॉलिड्स, मॉडल ऑफ सॉलिड्स। Molecular model of solids. Each solid is made up of very tiny particles called molecules. These molecules are very small in size and they can be assumed to be like tiny rigid balls. The separation between two molecules in a solid is very small. ठीक है, the molecules in a solid can only vibrate to and fro about their main position. They do not leave their positions. ठीक है, अभी पढ़ाता हूँ सारा कुछ आपको। The molecules in a solid are closely packed due to strong attractive force between them as shown. कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आप वीडियो को रिवाइंड करके ये वाला एरिया द्वार से यहाँ तक आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये वाला पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ है। सर ऐसा क्या है? एक बार रिवाइंड कर लो वीडियो को और अच्छे से देख लो। आई थिंक आपने देख लिया है ना। अब मैं समझाता हूँ द्वार से क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि सारे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हम छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर नहीं होते, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, बिल्कुल। और क्योंकि सॉलिड है तो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब हार्ड। तो ये छोटे पार्टिकल्स आप लोग को हार्ड भी कह सकते हैं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हार्ड भी कह सकते हो। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या इनके इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है क्या? बहुत कम, बहुत कम। इनके बीच में स्पेस तो होता ही नहीं, इनके बीच में स्पेस होता ही नहीं। जब स्पेस ही नहीं होता तो क्या सेपरेट हो सकते हैं? ना, ना। इनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, ये सेपरेट हो ही नहीं सकते। क्या सर इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है? क्या ये मूव कर पाते हैं? अरे बहुत कम, बहुत कम, इतना कम कि बस केवल वाइब्रेट ही कर पाते हैं, ये जैसे तो मूव ही नहीं कर पाते। ओनली कैन वाइब्रेट, कैन ओनली वाइब्रेट। सब अभी समझा चुका हूँ मैं आपको। और ये सॉलिड्स के होते हैं, इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब कि इनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। तो वो लिखा हुआ है ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, और क्लोजली पैक्ड होने का रीजन भी क्या होता है? उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। Thus the molecules in a solid are in the fixed position due to the strong intermolecular forces. They do not leave their position. तो solid has a definite shape। इस लाइन को छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेकार है, कंफ्यूजिंग है। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ लिक्विड्स। कुछ नहीं है, वही चीज़ कह रहा है क्या कि लिक्विड है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, सर सॉलिड से तो ज़्यादा होता है, सॉलिड से तो ज़्यादा होता है। ये मूव कर सकते हैं विद इन द बाउंड्री। वर्ड भी अगर आपको ध्यान दे होंगे तो वर्ड से रिपीट हो रहे हैं, विद इन द बाउंड्री। ठीक है। क्या ये क्लोजली पैक्ड होते हैं? सर ये क्लोजली पैक्ड नहीं होते। सर क्यों नहीं होते क्लोजली पैक्ड? क्योंकि इनके में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। हाँ, तो भी लिखा हुआ है लेस क्लोजली पैक्ड, लेस क्लोजली पैक्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर, ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड आर वीक। ये काफी कम मतलब फोर्स होता है इनके अंदर, है ना, एज कम्पेयर टू द सॉलिड, एज कम्पेयर टू द सॉलिड, है ना। इस वाली लाइन को भी हटा देना। अब मॉलिक्यूलर मॉडल बोल रहा है गैसेस, तो गैस में भी वाली बात कर रहा है। ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते। क्योंकि इसमें सेपरेशन हो सकता है, हाँ बहुत ज़्यादा, इनके सेपरेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्वाइट लार्ज। क्यों? क्योंकि ना इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सब बहुत ज़्यादा होता है, इनके पीछे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। क्या ये मूव कर सकते हैं? हाँ, पूरे रूम में फैल जाती है ना, ये तो इजीली मूव कर सकते हैं। जब जितनी स्पेस उनको अवेलेबल हो उसी में ये मूव कर जाते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वाइड एंड their position are not fixed because intermass of force. सिंपल सा क्या देखना है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है? नहीं, बहुत कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तो बिल्कुल नेग्लिजिबल, जिस वजह से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इस वजह से कहीं पे भी मूव ये कर सकते हैं। देखो कितना कम स्पेस इनके बीच में दिखाई दे रहा है। इनमें थोड़ा सा ज़्यादा है, इनमें नहीं, मतलब इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा है, इसमें इनमें स्पेस थोड़ा कम है, इसमें तो बिल्कुल ही कम है, इसमें तो बिल्कुल ही कम है। ये वाला काट देना, काम का नहीं है। ये जो आपकी जो टेबल बनी हो, टेबल ये बेसिकली तरह समरी है। जो भी हमने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा है ना, वो सारी समरी है। मैं एक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, बाकी सारे आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ वही चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है? हाँ होता है। इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है? हाँ होता है। क्या सॉलिड हार्ड होते हैं? हाँ होते हैं। क्या सॉलिड मूव कर सकते हैं? नहीं, ये कैन ओनली वाइब्रेट, केवल वो वाइब्रेट ही कर सकते हैं और अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है। तो उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा होता है? हाँ ज़्यादा होता है। क्या क्लोजली पैक्ड होते हैं? ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या ये इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है जो ऊपर हमने पढ़े हैं, वो यहाँ पर रिपीट किए हुए हैं। दोनों के बारे में पढ़ लेना, इसको पॉज करके वो पढ़ लेना, तब आगे कंटिन्यू करना। पॉज करो, एक बार पढ़ लो सारे पॉइंट्स, ठीक है। आई थिंक आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अब ये टेबल दी है, इसके ऊपर पता नहीं क्यों आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लगता है मेरे को। आपको इन एलिमेंट्स के नाम दे दिएंगे, आपको कुछ मैटर्स के नाम दे दिएंगे और पूछ जाएगा इन मैटर्स के ना फॉर्म बताओ कि मैटर किस स्टेट में होते हैं। तो थोड़े बहुत तो आपको पता होगा, कॉमन सेंस जो आपने देखे होंगे, है ना, रियल लाइफ में जो आपने देखा होगा। कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं देखा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आइस, आइस किस फॉर्म में होता है? ऑब्वियस ज्यादा सॉलिड में होता है। एल्यूमिनियम भी सॉलिड में, सिल्वर भी, कैल्शियम भी, गोल्ड भी, आयरन भी, सोडियम क्लोराइड याद करना पड़ेगा, शुगर भी, वुड भी, प्लास्टिक भी, वैक्स याद करना पड़ेगा, तो याद करनी पड़ेंगी। वाटर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ऑयल, हनी, ग्लिसरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कोहल, स्पिरिट, डेटॉल, ये लिक्विड फॉर्म में। स्टीम, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, नाइट्रोजन, अमोनियम ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, हीलियम, आर्गन, ये क्या होती है? गैसेस होती हैं। तो थोड़ा बहुत आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा बहुत तो आपको याद रखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको पता है इनमें से, थोड़े बहुत आपको याद करने पड़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट,
कितना ले गया यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, पता नहीं कि मेरे को पूरा है नहीं है। और जो पिक्चर सेंड किया करो ना थोड़ा देख के क्या करो, यहाँ पे आधा पर कट है, कैसे पढ़ाऊंगा मैं पता नहीं, इधर गायब हो रहे हैं, थोड़ा देख के पिक्चर क्लिक क्या करो। तो मैं आपको अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको। चलो मैं केवल चार्ट समझा दूँ, बाकी तो डिटेल में कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले तो चार्ट समझाता हूँ उसके बाद। तो 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, आपको पता है बेसिकली ये भी, आप एक बार फिर से रीड भी कर सकते हो पूरा चैप्टर, तो कोई ना मैं आपको बता दूंगा। 3 फॉर्म होती है, सॉलिड होती है, सॉलिड के बाद लिक्विड होती है, और लिक्विड के बाद फिर गैस होती है, ठीक है। तो ये आपको पता है तीनों चीजें चेंज होती रहती हैं, सॉलिड लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में भी चेंज हो सकता है, गैस लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो सकता है, गैस डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज होगा, सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकती है। ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इनके नाम भी आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। अगर सॉलिड लिक्विड में गैस चेंज हो रहा है तो इस चीज को बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है, लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। गैस अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन, ठीक है। अभी आज के लिए इतनी काफी है, ठीक है। और मैं आपको देखता हूँ होमवर्क के लिए, मैं देखता हूँ आपको होमवर्क मिल जाए। चलो होमवर्क मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर कुछ होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, ठीक है, छोड़ो उसको। अभी के इतने करते हैं, आपको होमवर्क रखो पहले, एक तो होमवर्क आपको क्वेश्चन से मैं दूंगा ही दूंगा, थोड़े बहुत जो होंगे। उसके अलावा जितना मैंने पढ़ाया इतना तो रीड करना है आपको, जितना मैंने पढ़ाया उतना तो आपको क्या करना है, पूरा रीड करना है, पूरा रीड करना है। इस टेबल को लर्न करना है, इस टेबल को लर्न करना है। टेबल को लर्न करने का मतलब क्या, इसके अंदर जो मैंने अंडरलाइन किया इस चीज को लर्न करनी है कि डेफिनेट शेप किसका होता है, नहीं होता डेफिनेट शेप किसका नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम किसका होता है किसका नहीं होता, ये आपको लर्न करने हैं, ये लर्न करने हैं। 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 8 बार पढ़ो, लिख लिख कर पढ़ो, कैसे भी करो पर लर्न करना है, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट होते ही, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही आपका चाहे होमवर्क हो चाहे ना हो मुझे मतलब नहीं, ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैंने आप तक जितना पढ़ाई में सभी का टेस्ट भी लूंगा। तो मेक श्योर कि आप जो पुराना पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज करते जाओ। ये वीडियोज आपके पास अवेलेबल हैं, फ्रेज ऑब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते रहो, जो भी आप पढ़ते रहो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सभी की वीडियो आपके पास है, रिवाइज करते हैं उनसे। मिलेगा रिवाइज में, मौका नहीं मिलेगा रिवाइज करने का भी, करते चलो साथ के साथ, ठीक है। तो उसे लर्न करना है और ये पूरा रीड करना है, ठीक है।